तो भाई बिग बॉस 19 के वीकेंड के वार एपिसोड का प्रोमो देखकर तो आप समझ चुके होंगे कि इस बार का वीकेंड का वार एपिसोड कतई बवाल होने वाला है। क्योंकि घर के सारे कंटेस्टेंट की जो है सलमान खान ने प्रोमो में ही लंका लगा दी है। सबसे ज्यादा लगी है लंका यहाँ पर मृदुल तिवारी की, नेहल की और बशीर अली की। अब देखो, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मृदुल तिवारी की। तो मैंने आज सुबह भी आपको एक वीडियो बनाया था मृदुल तिवारी की फटकार का। उस वीडियो में ऑलरेडी ये मुद्दा बताया था कि वीकेंड के वार पर मृदुल तिवारी की फटकार लग सकती है, क्योंकि तान्या ने जिस इंटेंशन के साथ में मृदुल को सारी बातें बोली थी, मृदुल ने जो है उसको अलग तरीके से जो है घर वालों के सामने पेश किया। तान्या ने एक तरीके से जब बैठी थी मृदुल के साथ में तो उसको मोटिवेशन दे रही थी कि भाई तुझे ऐसा करना चाहिए, सब लोग यहाँ पर गेम खेल रहे हैं दिखने के लिए, तो तुझे भी कुछ ना कुछ यूनिक करना चाहिए। तो तान्या का उस समय इंटेंशन मुझे बिल्कुल गलत नहीं लगा था, और मैंने आज के सुबह के वीडियो में भी आपको बताया कि उस समय तान्या का इंटेंशन जो है वो बिल्कुल भी गलत नहीं था उस टाइम पे। लेकिन मृदुल ने जब बताया घर वालों को कि तान्या आप सब लोगों के बारे में ऐसा कह रही है, तब देखो उसके कहने का जो तरीका है वो थोड़ा सा गलत हो गया था। जाहिर सी बात है कि कोई बात यहाँ से निकली है तो वो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते एक अलग ही नैरेटिव से जाती है, ठीक है। और उसी तरीके से मृदुल ने वो काम कर दिया कि भैया एक तरीके से देखो यार, किया गलत है मृदुल ने कि तान्या की बात जो है वो गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर दी घर वालों के सामने। और इसी मुद्दे पर जो है सलमान खान ने मृदुल तिवारी से सवाल किया है कि तान्या ने आपसे किस इंटेंशन से सारी बातें बोली थी, आप बताइए। वहीं इसके बाद में जो है मृदुल ने अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन मृदुल ठीक तरीके से कह नहीं पाया। तो यहाँ पर तान्या मित्तल से जो है सलमान खान ने रिक्वेस्ट की कि अब आपको तान्या मित्तल बताएगी कि उसने मृदुल को जो ये सारी बातें बोली हैं वो किस इंटेंशन से बोली है, और मृदुल ने आपको आकर किस वे में बताया है। तो तान्या जो है जिस अंदाज में तान्या ने बताया था कि मृदुल को एग्जाम्पल देते हुए कि देखो मृदुल, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, शो में रहना है तो कुछ यूनिक दिखाओ तुम अपना। क्योंकि यहाँ पर सब लोग जो है अपने अपने गेम की वजह से जो है छा रहे हैं, कर रहे हैं सब लोग। अमाल करता है तो अमाल जो है अपना बीबी शो चला रहा है, गाने वाने गाता है। सहबाज करता है तो वो दूसरों के मुद्दे में कूदता है, वो दिखने के लिए झगड़े वगड़े करता है। जीके है तो वो भी आजकल लड़ाइयाँ झगड़े करने लगा है, दूसरों के मुद्दे में कूदने लगा है, खुद भी जो है मुद्दा बनाने लगा है। नेहल बसीर है तो वो भी अपना लव एंगल चला रहे हैं दिखने के लिए। तो इस तरीके से हर एक कंटेस्टेंट का जो है तान्या मित्तल ने एग्जाम्पल दिया था मृदुल तिवारी को कि सब लोग इस तरीके से कैमरे के सामने दिखने के लिए जो है सब अपना अपना कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, लेकिन तुम क्या कर रहे हो। तो तान्या का तो कहना ऐसा था, लेकिन मृदुल ने जाकर लोगों से कह दिया कि तान्या तो तुम्हारे बारे में कह रहे हैं कि तुम तो लव स्टोरी चला रहे हो यहाँ पर, अमाल तो गाने गाते रहता है। देखो, जिस वे में तान्या ने कही आपको भी सुनकर लग रहा होगा कि मतलब बहुत डिफरेंट हो गया एक तरीके से। यहाँ जब तान्या कह रही थी तब लग रहा था कि मोटिवेशन दिया जा रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रही है। और यहाँ जब मृदुल ने कही तो ऐसा लग रहा है वो बातें सुनने में जैसे कि भड़काया जा रहा है घर वालों को। तो घर वाले जो है मृदुल की बातों से भड़क गए और कहीं ना कहीं तान्या के अगेंस्ट हो गए। सब लोगों ने जो है तान्या को अपना दुश्मन बना लिया। इसके अलावा अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर। देखो क्या कहते हैं, सॉरी, मृदुल की तो इस मुद्दे पे थोड़ी सी क्लास लगेगी, ज़्यादा नहीं लगेगी, अभी भी आपको मैं बता देता हूँ, मृदुल की ज़्यादा नहीं लगेगी, बस थोड़ी क्लास लगेगी। लेकिन अब आते हैं बसीर और नेहल पर। तो भैया असली क्लास तो इन लोगों की लगने वाली है, क्योंकि इन लोगों का कोई लेना देना ही नहीं था इस मुद्दे से। हकीकत यह है कि नेहल चुड़ासमा का नीलम और तान्या की दोस्ती से कोई लेना देना नहीं था, बसीर का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इसके बावजूद इन दोनों ने इस झगड़े में बोलने में, अपना पक्ष रखने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी। आपको याद होगा नीलम गिरी को जो है कुनिक, सॉरी, ये क्या कहते हैं अपने, नेहल चुड़ासमा बेड पर बैठकर काफी समझा रही थी। और इसके बारे में तान्या के बारे में बता रही थी, तान्या तेरे बारे में ये कहती है वो कहती है, तेरे को यूज कर रही है, फलाना ढिमकाना जो भी है। बहुत कुछ लंबी कहानी जो है घंटे 2 घंटे तक बिठाकर उसके कान भरे थे। जिसके बाद में नीलम जो है उसके मन में तान्या को लेकर एक नफरत पैदा हो गई है। तो ऑलरेडी वो तान्या जो है वो फराना से बातें कर रही थी, उस वजह से नीलम ऑलरेडी चिड़ी हुई थी। ऊपर से नेहल की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं तान्या के खिलाफ उसे और ज्यादा जो है भड़का दिया, जिसकी वजह से जो है ये घर के अंदर इतना बड़ा कांड हुआ। अब सलमान खान ने जो है बसीर और नेहल को कहा है कि एक चीज बताइए, आप कौन होते हो इनकी दोस्ती को जज करने वाले। आप दोनों, आज आपकी दोस्ती है नेहल और बसीर आपकी, लेकिन कल क्या था, आप लोगों ने एक दूसरे की पीठ पीछे एक दूसरे के लिए क्या क्या कुछ नहीं बोला है, मैं बताऊं क्या अभी सभी को। ये तो हम भी जानते हैं कि घर के अंदर पहले दूसरे हफ्ते में जब बसीर और नेहल आपस में लड़ते थे किस तरीके से एक दूसरे को काटने के लिए उतारू हो जाते थे। अभी रिसेंटली 2-3 हफ्ते पहले भी एक बड़ा झगड़ा हुआ था हलवे वाला, उसमें भी किस तरीके से एक दूसरे पर चार्ज कर रहे थे। और उसके बाद में भी बसीर ने क्या कुछ नहीं बोला नेहल के पीठ पीछे, नेहल ने बसीर को लेकर क्या कुछ नहीं बोला।
ये तो देखो वक्त वक्त की बात होती है कि आज लव एंगल चला रहे हैं घर के अंदर, कल एक दूसरे के कट्टर जानी दुश्मन बने हुए थे। और इसी तरीके से घर के अंदर नीलम और तान्या की जब थोड़ी सी बात बिगड़ने लगी तो इन लोगों ने ही जो है इसको एक तरीके से आग में घी डालने का काम किया, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया इस झगड़े को। इस मुद्दे पे जो है इन दोनों की फटकार लगी है कि तुम दोनों जो है फालतू के मुद्दे बनाते हो, खुद का कोई मुद्दा होता नहीं है आप लोगों का। बशीर को ये भी कहा जाएगा कि तुम्हारा आज तक खुद का कोई मुद्दा हुआ नहीं है, कभी जिशान के मुद्दे में कूद जाते थे सॉरी। और कभी जो है तुम अमाल के मुद्दे में कूदते हो, कभी किसी और के मुद्दे में कूदते हो, तुम्हारा खुद का तो कोई मुद्दा होता ही नहीं है घर के अंदर बशीर। जी हाँ दोस्तों, फाइनली बशीर को जो है गाइडेंस मिली है, समझाया गया है कि खुद का कुछ करो, दूसरे को मुद्दे में घुसने के बजाय अपना खुद का मुद्दा बनाओ यार। तो बशीर की जो डांट पड़ी है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि बशीर को बिल्कुल सही डांटा गया है, क्योंकि देखो यार बशीर को आगे बढ़ना है तो कुछ अपना दिखाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं बशीर अभी इन दिनों जो है पूरा अपना सेल में जा चुका है, और इसी वजह से जो है बशीर को एक लास्ट वार्निंग के तौर पे जो है समझाया गया है कि जग जाओ भैया, कुछ तो करो। फिलहाल कितने एक्साइटेड हैं आप इस बार के वीकेंड के वार को लेकर? अपनी राय मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।